नमस्कार, मैं रितु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी। वैसे तो आप दिल्ली सरकार की बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। दिल्ली सरकार चीख चीख कर दूसरे राज्यों में जाकर भी बोलती है कि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमारे यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलिए ठीक है, अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ, हम जहाँ रहते हैं नजफगढ़, इसके पास एक हॉस्पिटल है, खेड़ा डाबर हॉस्पिटल, जहाँ आई थिंक नजफगढ़ के 95% से ज़्यादा लोग कभी ना कभी किसी ना किसी रीज़न से जा ही चुके होंगे, या फिर जाने वाले होंगे, या फिर किसी ना किसी अपने रिश्तेदार को वहाँ लेकर गए होंगे, अपने नोन को वहाँ लेकर गए होंगे। वैसे तो ये हॉस्पिटल मटियाला विधानसभा के अंदर है, लेकिन कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी यही है। कितनी शर्म की बात है ना कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे इतनी पास होकर भी उसकी सुविधाएं इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास हो गई हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दिल्ली सरकार है, इसका रीज़न आम आदमी पार्टी है, इसका रीज़न यहाँ के निकम्मे विधायक हैं, या इसका रीज़न क्या है? ये तो हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं। लेकिन हमारा काम है अपनी आवाज़ को, अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हम पहुंचा सकें और वहां तक पहुंच सकें। इसके बाद मैं आपको वहाँ की वीडियो दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। खेड़ा डाबर हॉस्पिटल की काफ़ी सारी मेरे पास पर्सनली शिकायत ये आई कि फुल्ली एयर कंडीशन हॉस्पिटल आज फुल्ली एयर कंडीशन नहीं रहा है। वहाँ पर जो जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं उन सारे रूम्स में कोई एसी की सुविधा नहीं है। अब कहा जाए, किसी ने कोई अगर ये कहे कि मैम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, इस तरह का इलाज होता है कि लोग एसी ना वहाँ पर चलाया जाना चाहिए, नहीं चलाया जाना चाहिए। तो मतलब इस तरह की बातें भी मेरी वीडियो के बाद कहने में, सुनने में आएंगी। तो उन सब चीज़ों का भी मैं पहले से ही जवाब दे रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लोग पार्टी के मोह में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत की पहचान रहती ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि फुल्ली एयर कंडीशन उसे बनाया क्यों गया था। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने वाला, ये सब तो हम पहले ही जानते हैं, पहले ही जानते थे इस चीज़ को। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने वाला है तो जिन्होंने बनाया उन्हें भी पता होगा, जिन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी उन्हें भी पता होगा कि यहाँ आयुर्वेद से इलाज होता है या किसी और तरीके से, पंचकर्मा से या किसी भी चीज़ से यहाँ पर इलाज किया जाएगा, तो उसमें एसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात यह है कि एयर कंडीशन हॉस्पिटल है और जहाँ पेशेंट्स होते हैं वहाँ एसी चलाया जाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहा है। जब एक ही रूम में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं तो ह्यूमिडिटी होती है, सफोकेशन होती है, जिससे अगर आप ठीक ठाक भी हैं तो भी बीमार हो जाएंगे। मैंने वहाँ बैठी नर्सेज को भी देखा, वो भी बेचारी पसीने, ऐसे ऐसे पसीने पोंछ पोंछ कर वो मुझसे बात कर रही थी। इतनी ख़राब हालात में क्या कर रहे हैं यहाँ के सीएम, क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद अगर ये ऑप्शन हम निकाल भी दें कि चलिए एसी की कोई बात नहीं है, एसी रहने देते हैं, कोई भी एक भी लिफ्ट वहाँ काम नहीं कर रही है। सभी लिफ्ट के बाहर लिखा है कि लिफ्ट खराब है, ये लिफ्ट खराब है। पानी के लिए जो वाटर कूलर्स हैं वो पूरे जंग से भरे, टूटे फूटे, और उनके अंदर कोई ऐसा आरओ का पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर नहीं था, बहुत ही गंदा पानी उसमें आ रहा था। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद भी, यदि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो दिल्ली में बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, तो शायद इससे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के लिए और बाकी राज्यों की जनता के लिए कोई नहीं होगा। तो अब हम खेड़ा डाबर अस्पताल की कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये कहीं आगे तक पहुँचाने की ज़रूरत है तो पहुँचाइएगा भी ज़रूर। सीएम को इस बारे में पता है या नहीं पता है मैं नहीं जानती हूँ, सीएम तक ये चीज़ पहुँचाइए। अगर उन्हें पता है और उसके बाद भी वो इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं
तो कोई बात नहीं, बाकी राज्यों के लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए, जिससे कि जैसे आप लोग बेवकूफ़ बने हैं वो लोग बेवकूफ़ ना बने। चलिए देखिए वीडियो। ये है खेड़ा डाबर हॉस्पिटल, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान इसे कहा जाता है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े अक्षरों में सीएम का नाम, यहाँ के विधायक का नाम दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ के टॉयलेट्स की हालत आप देख सकते हैं। ये है दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स की हालत। ये है एशिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की हालत। अब हमने इनसे बात की, देखिए। आप कब से एडमिट हैं यहाँ पर? हम 7 तारीख यहाँ पर एसी चल रहा है तब से? एक बार भी एसी नहीं एक चला? बार भी नहीं चला। हम तो बहुत बच्चे बने, सभी के उल्टी हैं, किसी के नक्सूरिया करती है, बहुत परेशान है, सारी रात चक्कर काटते रहते हैं। कोई बच्चा ना एक सोता तो दूसरा रोने लग जाता है, एक सोता तो दूसरा रोने लग जाता है। आप बताइए एसी। हाँ जी, परेशान तो होते हैं सारे बच्चे परिवार में। और कोई परेशानी आपको किसी तरह? बच्चों को 3 दिन से उल्टी लग रही है, गर्मी की वजह से पूरी रात नहीं सो पाता, बिस्तर पे सोता है। हाँ जी, एसी कब से आप लोग यहाँ पर हैं? अब डिस्चार्ज है हमारा 15 दिन हो गए। 15 दिन से एसी चला है यहाँ पर? एक भी दिन नहीं चला? एक भी दिन नहीं। चलिए 25 दिन से बीमार थे। ठीक है। आप आंटी जी कब से हैं यहाँ पर? 2 तारीख से एसी चला है यहाँ पर? नहीं चला। नहीं। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? एसी चला है जब से आप यहाँ पर हैं? सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है। आप लोग कब से एडमिट हैं यहाँ पर? 2 जून से। एसी चला है? एक बार भी नहीं चला एसी? नहीं चला। चलिए। और इन सब हालातों का जिम्मेदार कौन है? शायद आम जनता। इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति को ना देखकर इन राजनीतिक पार्टियों के टैग को देखती हैं। ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लिफ्ट खराब है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इतने बड़े, मतलब एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल होते हुए भी वहाँ इतनी बड़ी क्या कहते हैं मेडिकोज है, और उसके अंदर ढेर सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों का भरमार है वहाँ पर। लेकिन वहाँ से निकलते ही कुछ एक मीटर की दूरी पर कम से कम 10-15 मेडिकल शॉप खुली हुई हैं, और वहाँ पर इतनी सारी दवाइयाँ वो लोग भी देते हैं। क्या बात है, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं क्या, जो कि इतनी सारी मेडिकल शॉप्स वहाँ पर खुली हुई हैं? ये एक बहुत बड़ी धांधली है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनमें से कुछ लोगों से मैंने पूछा भी, तो क्या आपको जितनी दवाइयाँ लिख कर दी गई हैं सभी दवाइयाँ आपको मिल गई हैं? तो लोगों ने मुझे ये जवाब दिया कि हाँ कुछ एक मिल गई हैं, और ये 2 दवाई हैं ये बाहर से लेने को बोला है। कुछ एक ने कहा कि नहीं हमें सारी दवाई मिल गई है, बस एक दवाई बाहर से लिख दी है। कुछ ने कहा कि हमें 3 दवाइयाँ बाहर से लिख दी गई हैं। ये कौन सी दवाइयाँ हैं भाई? 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाइयाँ, हाँ, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल कभी भी नहीं होती हैं और बाहर मेडिकल शॉप्स पे ये अवेलेबल होती हैं। इस विषय में भी सोचने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मौजूद होते हुए भी आप वो दवाइयाँ बाहर से लेने के लिए कह देते हैं, और उन दवाइयों के प्राइजेस भी बहुत हाई होते हैं, बहुत महंगी दवाई होती है जो बाहर से ली जाती है। करोड़ों अरबों रुपया इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे खर्च कर दिया जाता है, जो कि हमारे ही टैक्स का पैसा होता है। उसके बाद भी वहाँ पर दवाइयाँ पूरी तरह से मौजूद नहीं है। ये तो बात कुछ हज़म होने वाली भी नहीं है, और ये बात बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो देखिए आप, ये भी एक वीडियो जिसमें दवाइयों के बारे में भी बताया गया है। कौन सी दवाई बाहर से लिखी है, एक बार दिखाना मुझे। ये वाली। तो बाकी सारी दवाइयाँ आपको दे दी हैं, ये 2 बाहर से लिखी है। 2 बाहर से लिखी है, ये दे दिए, ये वाली दे दी हैं। 2 पेशेंट की दवाई।